दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की खास रिपोर्ट इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट के लिए हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट इस चैनल पर नहीं आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में ब्रिटेन के सेनापति, तस्वीर देखिए। जी हां, ये सबूत है। जिस पॉइंट पर आपका दिमाग नहीं जाएगा, मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा, साबित करूंगा। ये सबूत है आपके सामने। दोस्तों, अचानक से ब्रिटेन और पाकिस्तान की सेना और ब्रिटेन की सेना के बीच कई तरह की डील हुई, जिसमें पाकिस्तान की सेना अब ब्रिटेन की सेना के साथ सहयोग करेगी, साथ काम करेगी, ड्रिल करेगी, एक दूसरे से दोस्ताना रिश्ते रखेगी, साथ में आतंकवाद में भी मदद करेगा। ब्रिटेन का पूरा सैन्य जो गुट है पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी की मदद करेगी। पाकिस्तान आर्मी कई तरह की डील कर चुकी है, और इस रिपोर्ट और इस वीडियो से जो सबूत आपके सामने चल रहा है, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान और ब्रिटेन इस वक्त पूरी तरह से एक हैं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो है मेन बात। दोस्तों, शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका के इशारे पर बनाई गई। जब तक इमरान खान थे, लगभग दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया था। शहबाज शरीफ की सरकार बनी, अमेरिका का करीबी मुल्क एकदम से पाकिस्तान के लिए नरम हो गया और सेनापति उस देश में चला गया। यकीन कीजिए, यही सबूत है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की सरकार चल रही है। इसीलिए नहीं कहता कि जो शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की सरकार है वो अमेरिका की नचनिया सरकार है। ये याद रखिएगा, अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली सरकार। हालांकि अमेरिका का दोगलापन यहां भी देखिए कि अमेरिका पैसों से कोई मदद पाकिस्तान की नहीं कर रहा, बस उतनी मदद कर रहा है जितनी मदद की थोड़ी बहुत ज़रूरत पाकिस्तान की। हाँ, चलो ठीक है, हमने तुम्हारे इससे संबंध ठीक करवा दिए, हमने तुम्हारे उससे संबंध ठीक करवा दिए। यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज आप समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी पूर्व विदेश मंत्री हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जेल में हैं। इमरान खान के गद्दार नेता पीटीआई को जो छोड़ चुके हैं, वो जेल में उनसे बार बार मिलने को पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के जो गद्दार नेता हैं वो कुरैशी को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का साथ और पीटीआई का साथ छोड़ दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। उधर पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि आईएमएफ हमारे इंटरनल मैटर में उंगली कर रहा है और अपनी नाजायज शर्तें रख रहा है। हमने तमाम आईएमएफ की शर्तों को पूरा कर लिया है, हमें पैसा मिल जाना चाहिए आईएमएफ के द्वारा, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो हमारे पास दूसरा रास्ता मौजूद है, और वो दूसरा रास्ता क्या है, पाकिस्तान ने यह भी क्लियर नहीं किया है। पाकिस्तान के इकोनॉमी मिनिस्टर कहीं से कहीं जा रहे थे, लोकल पत्रकार ने यह कह दिया कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे। इसके बाद तो शहबाज शरीफ के नेता ऐसे तिलमिला गए कि मंजर देखने लायक था। डर साहब, ये आपकी नाकामी है कि आईएमएफ के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। चलो, तुम्हें जो फैसला कर रहे हो तो करने यार, नाकामी हो पा डर साहब, आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर हम बात देख लेंगे। सर, जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। उधर पाकिस्तान की स्थायी समिति ने कहा है कि भारत को और पाकिस्तान को एक दूसरे के यहाँ हाई कमिश्नर को भेज देना चाहिए। दोस्तों, कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद ख़राब हो चुके थे। दोनों ने अपनी अपनी एम्बेसीज को भी लगभग बंद ही कर दिया था। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, पाकिस्तान खुद तड़प रहा है कि हाई कमिश्नर को दोनों एक दूसरे के देश भेजें और जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच नॉर्मलाइजेशन हो सके। याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप के घर से खुफिया दस्तावेज मिले थे बीच में,
दोस्तों, अब एक रिकॉर्ड सामने आया है, एक खबर सामने आई है कि अमेरिका के वकीलों के पास एक ऐसा ऑडियो है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कन्फेस किया है, एक्सेप्ट किया है कि ये जो दस्तावेज़ खुफिया थे मैंने जानबूझकर अपने पास रखे थे। अब आप जानना चाहेंगे उस दस्तावेज़ में क्या था। उस दस्तावेज़ में ईरान पर हमले के प्लान्स और ईरान पर किस तरह से कब कब कैसे कैसे हमला करना है, वो सारे प्लान मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है और सराहनीय फैसला है, लेकिन आपको बता दूं कि कितना गलत काम किया है ऑस्ट्रेलिया की सेना ने। अफ़गानिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया की सेना अमेरिकी सेना के साथ मौजूद थी तो शराब के नशे में एक्सरसाइज के दौरान ही 34 से 35 अफ़गानी आम नागरिकों को ड्रिल के दौरान ही मार दिया कि देखो मेरा निशाना कितना पक्का है, ठां मार दिया। कई जगह खबर ये भी आई कि शराब के नशे में अफ़गानी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया। लंबा काफ़ी केस चला, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया अब ड्यूटी के दौरान ऑस्ट्रेलिया का कोई भी फौजी शराब नहीं पी सकता। नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गई, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने कहा है कि अमेरिका गुंडे वाला एक्ट कर रहा है, गुंडा जैसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी अपनी दूसरी सैटेलाइट भेजेंगे। वहीं जापान और अमेरिका ने मिलकर फैसला किया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने के लिए हम एक नया इंटरसेप्टर बनाएंगे, यानी डिफेंस बनाएंगे। अगली खबर ताइवान से। ताइवान ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील, बिजनेस की डील, खरीद फरोख्त की डील साइन कर ली है, जिस पर चीन बुरी तरह से भड़क चुका है। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात करी है। जयशंकर को आप देख सकते हैं, काफ़ी खुश हैं मुल्लों के साथ, और यही भारत के वो मंत्री हैं जो कभी भी भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता हुआ देखकर नहीं बोल पाते हैं। बहरहाल ये मोदी सरकार है, डबल इंजन की नहीं, डबल फेस की सरकार है। विदेशी मुसलमानों को सीने से लगाते हैं और भारत के मुसलमानों के सीने पर लाठी भाजते हैं। ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि अमेरिका के एक ऐसा राष्ट्रपति था जो बहुत गिरा हुआ था, और इतना गिरा हुआ था कि कहीं भी गिर जाता था, कभी सीढ़ी चढ़ते हुए, कभी स्टेज से। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन एयरफोर्स की सेरेमनी में मौजूद थे, जहां वो स्टेज पर ही औंधे मुंह गिर गए। इसी के साथ इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 का भी अंत हो गया। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट के लिए हमारे अनस्क्रिप्टेड चैनल को जल्दी से जाकर देख लें। जय हिंद।